Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मेरे लफ्जों को इतनी शिद्दत से ना पढ़ाकर, मेरे लफ्जों को इतनी शिद्दत से ना पढ़ाकर कुछ याद रह गया तो भूल नहीं पाओगे। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में आप सबका फिर एक बार गर्म जोशी से स्वागत है और गर्म जोशी से आपको देनी है शुभकामनाएं 76वें गणतंत्र दिवस की, यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई आप सभी को मेरी ओर से और हमारी टीम के सभी सदस्यों की ओर से। और अब आइए इस सप्ताह के चार्ट्स का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, बात करता हूं, जिक्र करता हूं या उसके चार्ट्स की चर्चा हम करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल आप बाजार को बेहतर समझ पाएं और चार्ट्स देखने में आप प्रवीण हो जाएं, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में पूरा बाजार खंगाल करके निकाल लाता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स। फिर चाहे बाजार का मौसम कैसा भी क्यों ना हो, जैसे आजकल बाजार का मौसम बेहद दुश्वार है, लेकिन इस मौसम में भी कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स जरूर मिल जाते हैं, जिनको देखने से, जिनको समझने से बाजार के बारे में तो नया कुछ पता लगता ही है, साथ ही बाजार को कैसे देखना है इसके बारे में भी अच्छी समझ पैदा होती है। तो ऐसे ही पावरफुल, इंपैक्टफुल चार्ट्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में आइए करते हैं। सबसे पहले दर्शन करते हैं निफ्टी के चार्ट का। देखिए, निफ्टी में हमने देखा है कि लगातार धीरे धीरे करके निफ्टी नीचे सरक रहा है। जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि पिछले साल जून के बाद से, यानी कि आप देखिए कि लगभग 6-8 महीने से बाजार में अच्छा पैसा किसी ने नहीं बनाया। घूम फिर कर निफ्टी वहीं आ गया जहां पर 6-8 महीने पहले ट्रेड किया करता था, और इस बीच में वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिली, ट्रेडर्स को काफी संघर्ष करना पड़ा, तो काफी चुनौतीपूर्ण समय रहा ये। तो आइए निफ्टी के चार्ट से समझते हैं कि आगे की निफ्टी की दिशा क्या हो सकती है। आपके सामने है निफ्टी का ये वीकली चार्ट। गिरावट लगातार जारी है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को मत भूलिएगा, जिसका जिक्र मैंने पिछले चार्ट ऑफ द वीक में भी किया था। तो आप देख रहे हैं कि कैसे बिल्कुल कायदे से निफ्टी धीरे धीरे करके इसी रेखा की ओर अग्रसर है। यहां पर आएगा निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट, क्योंकि निफ्टी एक बड़े चैनल में ट्रेड कर रहा है और चैनल के लोअर एंड के आसपास अब ट्रेड करने लगा है। तो निफ्टी के चार्ट को गौर से देखिएगा, और अगर आप निफ्टी के चार्ट को स्टडी करना चाहते हैं कायदे से, तो ये चैनल जरूर निफ्टी के वीकली चार्ट पर मार्क कर लीजिए। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह की सबसे बड़ी चिंताओं की। जी हां, चिंता तो कई सारी है, लेकिन दो बड़ी चिंताएं हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको पहले ही चेताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहला चार्ट देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का, जहां पर यह बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ आपको नजर आया। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने अभी तक निफ्टी को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म किया। पैसा स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप स्टॉक्स में ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि लगातार घरेलू फंड मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स में खरीदी कर रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़ा ब्रेकडाउन इस सप्ताह दर्ज हुआ, और यही समस्या कम नहीं थी निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, जो कि अभी तक निफ्टी को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म कर रहा था, यहां पर भी बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिखाई पड़ा है। तो ये दो चार्ट्स हैं जो कि इस सप्ताह के सबसे कमजोर चार्ट्स हैं, ये मान करके आप चल सकते हैं। यानी इस सप्ताह अगर दो चार्ट्स आपको विशेष रूप से स्टडी करने चाहिए, तो वो है निफ्टी स्मॉल कैप 100 या फिर निफ्टी स्मॉल कैप 250, और साथ में निफ्टी माइक्रो कैप 250। ये दो चार्ट्स जरूर से स्टडी कीजिए, जहां बड़े ब्रेकडाउन्स इस सप्ताह दर्ज हुए हैं, मेजर सपोर्ट्स ब्रेक हुए हैं, और यहां पर कमजोरी के स्पष्ट संकेत चार्ट पर उभरते आ रहे हैं। देखिए, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स में ही सबसे ज्यादा पोजीशंस रिटेल, छोटे निवेशकों ने बना रखी हैं। अगर यहां पर कमजोरी और बढ़ी तो फंड्स की बिकवाली भी आएगी, और ये अपने आप में एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का शक्ल ले लेगी। तो इसीलिए इन दोनों इंडाइसेस को क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा
और यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स चार्ट पर कौन से निकल करके आ रहे हैं वो जरूर मार्क कीजिएगा। अगर इन इंडेक्स से जुड़े हुए शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में हैं तो उनके चार्ट्स को जरूर से आज संडे के दिन एनालाइज कर लीजिए, यानी कि लेवल्स मार्क कर लीजिए। रास्ता क्या है निकलने का ये अभी से पहचान लीजिए, जिससे आपको पता हो कि क्या, कैसे, कब आपको कौन सा फैसला करना है। तो निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स में आ रहा है बड़ा ब्रेकडाउन, और ये है इस सप्ताह के सबसे रोचक चार्ट्स। और अब आइए बढ़ते हैं इस सप्ताह के चार्ट और वीक के भी दर्शन करते हैं। बाजार वीक जरूर है, लेकिन इस वीक भी चार्ट और वीक में कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स में आपके लिए लेकर के आया हूं। आइए सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह के चार्ट और वीक रनर्स अप की। तो आइए सबसे पहले इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं। इस सप्ताह ये खिताब मैं दे रहा हूं एक दिग्गज स्टॉक के चार्ट को, आयशर मोटर्स के वीकली चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है, और उसकी वजह बाजार के बनिस्पत इसका बेहतर प्रदर्शन है। इस चार्ट की तुलना कीजिए निफ्टी के साथ तो आपको स्वयं पता लगेगा कि क्यों आयशर मोटर का चार्ट मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है। देखिए निफ्टी में गिरावट, लेकिन आयशर मोटर नए हाइस बना रहा है। बड़ा ब्रेकआउट 5000 के ऊपर हुआ है, लगातार हायर बॉटम्स की श्रृंखला है। इसकी चर्चा कम होती है, लोग इसकी ओर ध्यान कम देते हैं, और यह अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चीज है। तो आयशर मोटर के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। इस बाजार में आपको वही चार्ट्स खोजने हैं, उन्हीं चार्ट्स के साथ समय देना है जो चार्ट्स बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हों, और उसकी एक मिसाल दिग्गज शेयर्स में है आयशर मोटर्स, जिसे इस सप्ताह मैंने बतौर चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप चुना है। जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा, और यहां पर भी हमारे पुराना तरीका यानी फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं उसका अनुमान लगाइएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए इस तरह के बाजार में यूं तो बहुत कम चार्ट्स ऐसे होते हैं जो बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हों, या जिनमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बनता हुआ नजर आ रहा हो। लेकिन अगर एक बुलिश पैटर्न ऐसे बाजार में बने तो जाहिर सी बात है कि उस पर निगाह जरूर जाती है, और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी ऐसा ही चार्ट है जो कि एक कमजोर बाजार में एक बुलिश पैटर्न बना पाने में सफल रहा है। मैं बात कर रहा हूं जेंसार टेक की, जिसके चार्ट पर बना है यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कप विद हैंडल पैटर्न, जिसके बदौलत इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो आइए जेंसार टेक के चार्ट को डिटेल में देखते हैं, समझते हैं। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि जेंसार टेक, और ये है जेंसार टेक का वीकली चार्ट, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं। गौर से देखिए चार्ट को, चार्ट की संरचना को, क्यों इस कमजोर बाजार में ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, और उसी आउट परफॉर्मेंस की वजह से इसे दिया जा रहा है चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। अब इस चार्ट को जब आप देखते हैं तो यहां पर एक पैटर्न नजर आएगा आपको, और इस पैटर्न को कहा जाता है कप विद हैंडल पैटर्न। अगर अभी तक नहीं पहचान पाए हो तो गौर से देखिए, यहां पर सितंबर में ये पैटर्न बनना शुरू हुआ, फिर ये देखिए कब तैयार हुआ, पिछले कुछ सप्ताह में हैंडल, और गए सप्ताह में आया बड़ा ब्रेकआउट, जिसके बाद ये पैटर्न पूरी तरह से तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो कंटिन्यूशन पैटर्न बना है कप विद हैंडल पैटर्न जेंसार टेक के वीकली चार्ट पर, और इसी वजह से इसे दिया जा रहा है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। अब देखिए गौर से इस चार्ट को, अभी तक की अगर इसकी यात्रा देखें तो 2023 में 200 रुपए का लो स्टॉक ने लगाया, और वहां से जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लगातार बाजार के बनिस्पत बेहतर प्रदर्शन रहा, और अब हम देख रहे हैं कि चार्ट पर फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ टाइम हाई लेवल्स के आसपास क्लोज हुआ शुक्रवार को कमजोर परिस्थितियों में भी। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक जेंसार टेक, जिसका चार्ट बहुत ही रोचक दिखाई दे रहा है। अब आपका काम शुरू होता है, और आपको फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके इस चार्ट पर संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं इसका आकलन करना है। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक जेंसार टेक। तो देखा आपने कि कैसे एक बुलिश कप विद हैंडल पैटर्न बनता दिख रहा है जेंसार टेक के चार्ट पर, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर बाजार का मौसम खराब है, यानी कि तूफान आया हुआ है बाजार के समुद्र में, और आप अपनी छोटी सी किश्ती लेकर के समुद्र में चल पड़ते हैं, तो आपको चाहिए कि थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा समय दें। अगर कई सारे चार्ट्स देखने के बाद भी कोई भी चार्ट बहुत जबरदस्त नहीं लग रहा है, तो बाजार का संकेत पढ़ना सीखिए। बाजार यह संकेत दे रहा है कि थोड़ा ठहरिए, वेट कीजिए, मुझे शांत होने दीजिए, और उसके बाद फिर बाजार को दोबारा से नई नजरों से देखिएगा। तो बाजार में कब आपको
हिस्सा नहीं लेना है, यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट निर्णय होता है जितना कि कब क्या खरीदना या बेचना है। तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के बाजार को देखिए, चार्ट्स को देखिए, लेवल्स मार्क करते हुए चलिए और कैसा भी बाजार हो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्टिंग चार्ट जरूर दिख जाएंगे। कुछ ना हो तो सीखने का भरपूर अवसर मिलेगा ही। तो यह है लगातार चार्ट ऑफ द वीक में प्रयास हमारा कि आपको सीखने के भरपूर अवसर मिले। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। आप सबको फिर एक बार रिपब्लिक डे की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।